वैभव जी, अभी सी वोटर का सर्वे आया है 2024 इलेक्शन को लेके, जिसमें उन्होंने इंडिया एनडीए गठबंधन को 295 से 335 सीटें, इंडिया गठबंधन को 165 से 205 और अदर को 35 से 65 सीटें मिलने का अनुमान बताया है। क्या कहेंगे? ये देखिए, ओपिनियन पोल तो एक व्यापार हो गया है। हमको नहीं लगता है कि पहले इतना ज़्यादा होता था। अब वो फंडिंग कहाँ से होती है, कौन क्या करता है, मुझे उस पर बहुत कमेंट नहीं करना है। लेकिन मुझे ये समझ आ रहा है कि जन भावना के अनुरूप जो गठबंधन इंडिया बना है, वो इंडिया गठबंधन बढ़त बना के आगे चलेगा और बदलाव की लहर जनता में है। जनता चाहती है कि महंगाई बेरोजगारी से निजात मिले। आपके जो ओपिनियन पोल के कंटेंट्स हैं, कुछ मैंने देखा तो बिहार में जिस प्रकार नौकरियों में नियुक्ति हुई है, बहुत सारे यूपी के बच्चों को जाके वहाँ नौकरी मिली है। तो वहाँ आप दिखा रहे हैं कि नहीं, बीजेपी जो जेडीयू के साथ मिल के जितना सीट पाती थी उतना अभी भी पाएगी। कैसे ये बात समझ से परे। दूसरी चीज़, कर्नाटका तेलंगाना में बीजेपी का सुपड़ा साफ होना है। वहाँ भी बीजेपी को ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे कोई दिक्कत नहीं है, उतना जितना था उतना ही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भी कमोबेश वही स्थिति दिख रही है कि जहाँ एक तरफ जनता बीजेपी को हटाने के मूड में थी, विधानसभा परिणाम के बाद वो जनता और आक्रोशित होके, एकजुट होके सरकार बदलने के लिए वहाँ लड़ेगी। और मुझे ये लगता है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भाजपा आधे से कम पे हो जाएगी, जबकि मैक्सिमम उसका एज था। वहीं बिहार में बीजेपी का दहाई तक नहीं पहुंच पाएगी बीजेपी। लेकिन अब भाई ओपिनियन पोल है, जिसने पैसा दिया है उसके हिसाब से ओपिनियन पोल आया है। और मैं ये मानता हूं कि 2024 बदलाव के लिए जाना जाएगा। एक बात और मैं बता दूं कि 2003 में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी की सरकार बनी थी। अगले ही साल 6 महीने बाद जो चुनाव हुआ 4 में, कांग्रेस सेंटर में आ गई। वही चीज़ 2008 में हुआ। बीजेपी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में सरकार में आई और 6 महीने बाद सेंटर में कांग्रेस आ गई। उसको एक स्टेप और आगे ले आते हैं। 2018 में कांग्रेस हार गई। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ कांग्रेस जीत गई, लेकिन सेंटर में मोदी आ गए। तो होता यह है कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में जो जीतता है 6 महीने बाद वहाँ पलटवार हो जाता है, परिस्थिति बदल जाती है। और मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ कि जो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटका, तेलंगाना, बिहार, बंगाल, इवन यूपी भी बदलाव के लिए जनता एकजुट हो रही है। मोदी जी वोटों के बिखराव से सत्ता में, ना कि उनको पब्लिक इतना चाहती है। 35-36% वोट शेयर उनके पास है। तो एनडीए बिखर रहा है। जो 38 दलों का गठबंधन एनडीए बनाया था मोदी जी ने, 3 दल, उसमें साउथ के एक पवन कल्याण, एक तेलुगु देशम पार्टी और एक जेडीएस, ये तीनों तो छोड़ के चले गए हैं। तो एक तरफ जहां इंडिया का कुनबा 15 से 28 पहुंचा है, जनता के जन दबाव में विपक्षी गठबंधन जो इंडिया है वो मजबूत होता जा रहा है, वहीं एनडीए में बिखराव होता जा रहा है। और मुझे ये लगता है कि इंडिया अवश्य ही जीतेगा 2024 में और जनता बदलाव करेगी। पैसे के लेन देन का सर्वे रिपोर्ट पैसे के लेन देन पे होता है। देखिए, कोई भी सर्वे बिना फंड के होता नहीं। मुझे ये लगता था कि पहले जो खबर एक सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था कि पहले लोग झूठ बोलते थे, नेता झूठ बोलते थे और मीडिया सच को उजागर कर देता था। आज क्या हो गया है, मीडिया झूठ बोल देता है और जनता सच उजागर कर देती है। तो ये जो ट्रेंड बदला है ना, सत्ता के प्रति जो मीडिया का जो लगाव हो गया है और सत्ता के अनुरूप रिपोर्टें चलने लगी हैं, ये अपने आप में लोकतंत्र के लिए खतरा बनता जा रहा है। इसलिए जनता ये कह रही है कि भैया गोदी मीडिया से इतर हम यूट्यूब, बहुत सारे
आप देख लीजिए मेन स्ट्रीम मीडिया को लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। बहरहाल वो मामला नहीं है, मामला ये है कि कोई भी सर्वे अगर हो रहा है तो वो पैसे कहीं से तो फंड होते होंगे, तभी तो वो चलता है, ऐसे नहीं चलता है। तो मेरा कोई आरोप नहीं है, लेकिन ये एक तथ्य है, मैं तथ्य कह रहा हूँ।